हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे वर्ड स्ट्रेस पार्ट 5 में कुछ दो सिलेबल्स वाले वर्ड को दिखाऊंगा जो कि किसी कंटेक्स्ट में नाउन की तरह प्रयोग होता है और वही वर्ड दूसरे कंटेक्स्ट में वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। इसे मैंने यहाँ रखा है। सम टू सिलेबिक वर्ड्स फंक्शन both as noun and as verb. If such a word functions as a noun in a sentence, the stress mark का चिन्ह ये हो गया जो कि स्लैंट्स के भीतर दिखाया गया है, falls on the first syllable. यदि ऐसे दो सिलेबल का वर्ड नाउन की तरफ प्रयोग होता है तो स्ट्रेस मार्क फर्स्ट सिलेबल पर आएगा, यानी फर्स्ट सिलेबल को जोर दे के प्रोनाउंस करना पड़ेगा। बट लेकिन if such a word functions as a verb in a sentence, the stress mark falls on the second syllable. लेकिन वही शब्द जब दूसरे कंटेक्स्ट में या दूसरे सेंटेंस में वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो स्ट्रेस मार्क सेकंड सिलेबल पर आएगा, यानी उसे प्रोनाउंस करते समय सेकंड सिलेबल को जोर दे के प्रोनाउंस करना पड़ेगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझें। इधर नाउन रखा गया है, इधर वर्ब रखा गया है। पहला वर्ड प्रो, एक ब्रेथ में, एक सांस में बोला गया। ग्रेस, दूसरे सांस में, यानी दो सांस में बोला गया, यानी कि इस वर्ड का दो सिलेबल्स है। ये वर्ड दो सिलेबल वाला है ना। अब इस वर्ड का नाउन में क्या अर्थ होगा? विकास, और वर्ब में क्या होगा? विकास करना। पहले इसका सही उच्चारण देखें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो स्लैंट्स के भीतर में दिखाया गया है। इस वर्ड में जो पी लेटर है इसका साउंड क्या आ जाएगा? प साउंड आएगा। आर का क्या होगा? रॉ साउंड आएगा। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी आर का रॉ साउंड आएगा। किस अवस्था में? सिर्फ एक अवस्था में, जब इस रॉ साउंड के बाद दूसरा साउंड वावल साउंड हो, है ना। तो यहाँ वावल लेटर है ओ, इसका साउंड भी यहाँ औ है। औ साउंड, ये वावल साउंड है। दो वावल साउंड अ उ मिल के बना हुआ है, डिफ्थोंग कहा जाता है इसको। दो वावल साउंड मिल के बना हुआ, इसे डिफ्थोंग कहा जाता है, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में डिटेल से किया है। अब पहला सिलेबल में पी का प, आर का र, क्योंकि इसके बाद वावल साउंड आ रहा है, ओ का औ, प्र, ये पहला सिलेबल हो गया। दूसरे सिलेबल में जी का ग आ गया, आर का रॉ आएगा, क्योंकि ठीक इसके बाद फिर वावल साउंड आ रहा है, ए साउंड। ए साउंड वावल होता है। ई का ए साउंड आ गया, और यस यस के लिए एक साउंड आएगा। दो लेटर्स है लेकिन साउंड एक ही है, सॉ साउंड। अब चूंकि ये नाउन के रूप में हम दिखा रहे हैं तो स्ट्रेस मार्क फर्स्ट सिलेबल पे है, यानी फर्स्ट सिलेबल को जोर दे के प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हो गया। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए सिंबल है शॉर्ट में। अब इसी शब्द का जब अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंस करना होगा तो क्या कैसे करेंगे? सब सेम रहेगा, सिर्फ औ साउंड की जगह आ साउंड आ जाएगा। ये यहाँ क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था इसका उच्चारण? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस, आ साउंड आ जाएगा, प्रोग्रेस। ये अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब यही शब्द जब वर्ब के रूप में काम करेगा किसी दूसरे कंटेक्स्ट में तो क्या होगा? फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रेस की जगह बदल जाएगा, पहले सिलेबल से दूसरे सिलेबल में आ जाएगा, यानी कि वर्ब में दूसरे सिलेबल को पे स्ट्रेस होगा, यानी कि दूसरे सिलेबल को जोर दे के प्रोनाउंस करना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा उच्चारण? सही उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोग्रेस, या यहाँ था प्रोग्रेस, यहाँ क्या होगा? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो जाएगा। और अमेरिकन में क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस। सेकंड सिलेबल पर दोनों में ही जोर दिया गया है क्योंकि ये वर्ब के रूप में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले। प्रो, एक ब्रेथ में, एक सांस में, ड्यूस, दूसरे ब्रेथ में, यानी यह शब्द दो सिलेबल का है। अब इसे नाउन की तरह पहले दिखाएं। नाउन की तरह इसका क्या अर्थ होगा? उत्पादित वस्तु। और वर्ब की तरह इसका अर्थ क्या होगा? उत्पादन करना। अब इसका सही उच्चारण पहले देखें।
फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। पी लेटर का पॉ साउंड आया, आर का रॉ आया। क्यों आया ब्रिटिश इंग्लिश में? क्योंकि इसके ठीक बाद वावल साउंड है, इसलिए आर का रॉ साउंड भी आएगा। आ गया। इसके बाद ओ वावल लेटर का क्या साउंड आ रहा है? अ साउंड आ रहा है। एक सिलेबल पूरा हुआ। अब दूसरे सिलेबल में डी का डॉ आया, यू लेटर का यू, यू यू दोनों मिल के बना हुआ यू, और सी के लिए सॉ साउंड। ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। ये नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस है, यानी कि फर्स्ट सिलेबल को जोर दे के उच्चारण करना है। तो कैसे करेंगे? प्रोड्यूस, 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 ऐसे हो जाएगा। अब इसी का अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। सिर्फ यू साउंड के लिए ऊ साउंड सिर्फ आएगा। यहाँ यू साउंड था ब्रिटिश में, प्रोड्यूस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस, 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 ऊ साउंड सिर्फ रहेगा। अब यही वर्ड जब फिर वर्ब की तरह दूसरे कंटेक्स्ट में प्रयोग होगा तो क्या होगा? सब फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सेम रहेगा, उच्चारण सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रेस की जगह फर्क हो जाएगा। पहले सिलेबल की जगह दूसरे सिलेबल पे आ जाएगा। तब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस, ये था प्रोड्यूस, ये क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, डू सेकेंड सिलेबल पे जोड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। प्रे एक ब्रेथ में, जेंट दूसरे ब्रेथ में, यानी यह सब दो सिलेबल का है। इसे नाउन की तरह दिखाना है। नाउन की तरह इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट मीन्स उपहार, और वर्ब की तरह उपहार देना या प्रस्तुत करना, दोनों अर्थ होता है। तो इसका पहले सही उच्चारण देख लें। पी का पॉ साउंड आएगा, आर का रॉ साउंड आएगा ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी, क्योंकि इसके बाद ठीक बाद वावल साउंड आ रहा है, इसलिए आर का रॉ साउंड साइलेंट नहीं होगा, इसका उच्चारण होगा। तो आर का रॉ आएगा। ई वावल लेटर का ए साउंड आ रहा है, वावल साउंड है, एक सिलेबल हो गया। दूसरे सिलेबल में यस ई दो लेटर्स की जगह एक ही साउंड आता है, जॉ साउंड, जॉ, एन के लिए नो, टी के लिए ट। प्रेजेंट, प्रेजेंट ये नाउन है, इसलिए फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस है, यानी फर्स्ट लेवल को जोर देते हुए बोलना है। प्रेजेंट, हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, ए साउंड है ही नहीं यहाँ। यस ई के लिए दोनों के लिए एक ही साउंड आ गया, जॉ साउंड आ गया, तो क्या हो जाता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट, जंट, ऐसे होगा। अब यही वर्ब की तरह हो जाएगा तो प्रयोग, तब क्या हो जाएगा? स्ट्रेस मार्क दूसरे सिलेबल चल जाएगा, और दूसरे सिलेबल को जोर दे के बोलना पड़ेगा। पहले इस नाउन में पहले सिलेबल को जोर दे के बोलना पड़ा था, यहाँ वर्ब की तरह जब ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होगा यही सब, तब सेकंड सिलेबल को जोर दे के बोलना पड़ेगा। यहाँ था प्रेजेंट, यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स लें। नाउन इन एक ब्रेथ में, सल्ट दूसरे ब्रेथ में, यानी यह सब दो सिलेबल का है। अब इसका सही उच्चारण देखिए फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। आई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई, एन का नो साउंड, इन पहला सिलेबल पूरा, दूसरे सिलेबल में यस का सॉ साउंड, और यू का अ, हाफ अ की तरह अ, क्विक एंड शॉर्ट अ पूरा साउंड नहीं, अ, है ना। और यल के लिए ल हो गया, टी के लिए ट। अब ये नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है, यानी कि फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस होगा, यानी फर्स्ट सिलेबल को जोर देके बोलना है। इंसल्ट, इंसल्ट। अब इसी को वर्ब की तरह दूसरे कंटेक्स्ट में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस मार्क सेकेंड सिलेबल पर आ जाएगा, तब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? इंसल्ट, 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 दूसरे सिलेबल पर जोर देना, इंसल्ट, 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 वर्ब की तरह। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लें। कौन एक ब्रेथ में, फ्लिक्ट दूसरे ब्रेथ में, यानी ये दो सिलेबल का वर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट में नाउन की तरह इसका अर्थ क्या होता है? द्वंद्व, और कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व करना, वर्ब की तरह हो गया, है ना। अब इसका सही उच्चारण पहले देख लें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, जो कि स्लैंट्स के भीतर दिखाया गया है। सी का कॉ साउंड आएगा, ओ का औ साउंड, औ साउंड का ये सिंबल हो गया, एन के लिए नो, कौन फर्स्ट लेवल पूरा, दूसरे सिलेबल को देखें, एफ के लिए फॉ, एल के लिए लॉ, आई के लिए ई, क्विक शॉर्ट एंड क्विक ई,
सी के लिए क, टी के लिए ट, है ना। अब चूंकि ये नाउन की तरह दिखाया जा रहा है इसलिए फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस है, यानी फर्स्ट सिलेबल को जोर दे के प्रोनाउंस करना है। कॉन्फ्लिक्ट, 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 ये ब्रिटिश में हो गया। अब इसी वर्ड का अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? सिर्फ सब चीज़ सेम होगा, सिर्फ एक ओ साउंड की जगह आ साउंड आ जाएगा। ओ की जगह आ साउंड ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का आ साउंड आ जाएगा। अब देखें, जब ये नाउन की तरह देख लिए, अब इसी को वर्ब की तरह दूसरे कंटेक्स्ट में देखें। सब चीज़ उच्चारण सेम रहेगा लेकिन स्ट्रेस की जगह चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पर आएगा, यानी कि सेकंड सिलेबल को अब जोर दे के बोलना है क्योंकि वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। नाउन की तरह पहले में था और वर्ब की तरह दूसरे में। ये क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट, 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 दूसरे पे जोर देना है। कॉन्फ्लिक्ट, 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 दूसरे पे जोर देना है क्योंकि ये वर्ब है। अब नेक्स्ट देखें, कॉन्ट्रास्ट, दो ब्रेथ दो सिलेबल का वर्ड है। इसका अर्थ नाउन के रूप में क्या होता है? तुलना, और वर्ब के रूप में तुलना करना। अब इसका सही उच्चारण देख लें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। सी का क साउंड आ गया, ओ का ओ साउंड, ओ साउंड का ये सिंबल हो गया, यानी के लिए नो, कौन एक सिलेबल पूरा। दूसरे सिलेबल में टी का ट साउंड आया, आर का र साउंड भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद वावल साउंड है, आ वावल साउंड है। ए का आ साउंड आ गया, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश में भी आर का र साउंड आता है। और यस का स साउंड आ गया, टी का ट साउंड आ गया। तो ये नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, इसलिए फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस है, यानी फर्स्ट लेवल को जोर देके प्रोनाउंस करना है। कॉन्ट्रास्ट, 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 ये ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया। अब इसी का अमेरिकन इंग्लिश में क्या हो जाएगा? थोड़ा फर्क आ जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन में। एक फर्क तो ये होगा कि ओ की जगह आ साउंड आ जाएगा और आ की जगह ए साउंड आएगा। ए साउंड का ये सिंबल है, ए आ जाएगा। ये था कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट, ए साउंड आएगा। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, ये हो गया अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। अब यही शब्द दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब वर्ब की तरफ प्रयोग होगा तो स्ट्रेस मार्क सेकंड पे आ जाएगा, यानी सेकंड सिलेबल को जोर देके बोलना है। कॉन्ट्रास्ट, ये था कॉन्ट्रास्ट, ये था, ये क्या हो जाएगा वर्ब में? कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, है ना, दूसरे पे जोर देना है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, ए साउंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ले, इम्पोर्ट, दो सिलेबल है ना, दो ब्रेथ में बोला गया, दो सिलेबल हो जाएगा। अब इसका सही उच्चारण देख लें। आई का ई शॉर्ट एंड क्विक ई, यम का मॉ, इम, एक सिलेबल। दूसरे सिलेबल में पी का प साउंड आ गया, ओ का ओ साउंड आता है, ओ साउंड का ये सिंबल हो गया। आर साइलेंट होगा क्योंकि आर के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ट साउंड आ रहा है, इसलिए आर साइलेंट हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को दिखा रहा है ये सिंबल। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ये नाउन की तरफ प्रयोग हो रहा है ये सब, इसलिए पहले सिलेबल पर स्ट्रेस मार्क है, इसे पहले सिलेबल को जोर देते हुए बोलना है। इम्पोर्ट, 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 ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। इसका अमेरिकन क्या हो जाएगा? सब सेम होगा, सिर्फ आर, आर का रॉ साउंड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आर का रॉ साउंड किसी हाल में कहीं भी साइलेंट नहीं होता है, कहीं भी हम ओमिट नहीं करते हैं, इसका उच्चारण होता है ना। रॉ का, आर का रॉ आता है, थोड़ा सप्रेस करके बोलना पड़ता है, जैसे कि इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, रॉ को करके सप्रेस करके बोलना पड़ता है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, अमेरिकन इंग्लिश में। अब यही शब्द जब वर्ब दूसरे कंटेक्स्ट में वर्ब की तरफ प्रयोग होगा तो स्ट्रेस मार्क सेकंड सिलेबल पर आ जाएगा, यानी सेकंड सिलेबल को अब जोर देके बोलना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट,
और अमेरिकन में इम्पोर्ट, इम्पोर्ट सेकेंड सिलेबल पर जोड़ देना है। नेक्स्ट देखें, एक्स एक ब्रेथ में, पोर्ट दूसरे ब्रेथ में, यानी यह शब्द दो सिलेबल का है। इसका नाउन के रूप में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निर्यात, और वर्ब के रूप में निर्यात करना, यानी सामान बाहर भेजना। तो इसका उच्चारण पहले सही देख लें क्या होगा। स्लाइड्स के भीतर दिखाया गया है। ई लेटर का ई शॉर्ट एंड क्विक ई साउंड हो गया। यक्स में दो साउंड आता है, एक क साउंड आता है, दूसरा स। इक्स क स, इक्स कस, क स भी आता है। तो यहाँ पहले क आ गया पहले सिलेबल में, इक, दूसरे में स आ गया इसका स, पी का प साउंड आ गया, ओ का ओ साउंड आ गया, आर साइलेंट होगा क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड है, टी का ट। तो इसका यहाँ अब ये नाउन की तरह दिखाया जा रहा है, इसलिए पहले सिलेबल पर स्ट्रेस है, तो पहले सिलेबल को जोड़ देके बोलना है। एक्सपोर्ट, स्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ब्रिटिश में हो गया। अमेरिकन में क्या हो जाएगा? आर जो साइलेंट था वो आर साउंड आ जाएगा, क्योंकि अमेरिकन में कहीं साइलेंट नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, र भी आ जाएगा। अब इसी का वर्ब के रूप में देख लें। सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा, इसलिए सेकंड सिलेबल को जोड़ देके बोलना है। एक्सपोर्ट, 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 सेकंड सिलेबल पर जोड़ देते हुए बोलना है। अब लास्ट एग्जांपल ले लें। रिकॉर्ड, दो सिलेबल का रिकॉर्ड है ना, कोई चीज का तथ्यांक हो गया, तथ्यांक देना, कर देना, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड देना। तो अब इसका उच्चारण देख लें। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा? आर का र होगा, क्योंकि इसके बाद वावल साउंड आ रहा है। ई का ए साउंड आ रहा है, इसीलिए आर आ गया। ई का ए आ गया, एक सिलेबल। दूसरे सिलेबल में सी का क, ओ का ओ साउंड, आर साइलेंट होगा क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसके बाद, इसलिए आर को नहीं दिखाया गया है। डी का ड साउंड जो कि कॉन्सोनेंट है। अब ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के रूप में, नाउन के रूप में दिखाया जा रहा है। पहले सिलेबल पे स्ट्रेस है, इस यानी पहले सिलेबल को जोड़ देके बोलना है। रिकॉर्ड, 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 ऐसे। अब यही अमेरिकन में जब इंग्लिश में प्रोनाउंस करना पड़ेगा इस वर्ड को, तो क्या हो जाएगा? आर का रॉ साउंड आ जाएगा, क्योंकि आर का रॉ साउंड अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी साइलेंट नहीं होता है। तो ये रिकॉर्ड, 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 ये अमेरिकन में। अब इसी का वर्ब के रूप में प्रोनाउंस करना होगा तो सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस चला जाएगा, यानी सेकंड सिलेबल को जोड़ देके बोलना है, बाकी सब सेम रहेगा। और एक और फर्क आ जाएगा, यहाँ ए साउंड है, वर्ब में ई साउंड हो जाएगा। ई लेटर का ए साउंड नाउन में आता है और ई लेटर का ई साउंड वर्ब में आता है। यहाँ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड, 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 और अमेरिकन में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, ऐसे हो जाएगा। सेकेंड सिलेबल पे आएगा और आर भी साइलेंट नहीं होगा, अमेरिकन में तो साइलेंट होता ही नहीं है। तो ये बात ध्यान में रख ले। यहाँ ई का ए आया, वर्ब के रूप में जब यही वर्ड आएगा तो ई का ई साउंड आ जाएगा, ई, क्विक ई। रिकॉर्ड, 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 सेकंड पे जोड़ देना है। थैंक यू वेरी मच। See you in the next video.